इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपना शुभ मंगल और हित चाहते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपना अशुभ चाहता हो, अमंगल चाहता हो, दुख चाहता हो, अहित चाहता हो। चाहते सुख हैं, शुभ हैं, मंगल हैं, समृद्धि है, हित, किंतु चाहने मात्र से ये मिलता नहीं। उसके लिए यथेष्ट पुरुषार्थ भी करना होता है। जो वस्तु जहाँ है उसे वहाँ खोजने से वह मिलती है, जहाँ नहीं है अनेक बार प्रयत्न करने पर भी मिलती नहीं। जैसे जल में शीतलता है, जल में मिलेगी, अग्नि में उष्णता है, अग्नि में मिलेगी। आपकी जेब में रखा हुआ पेन आपकी जेब में मिलेगा, उसके अतिरिक्त तो कहीं नहीं मिलेगा। आपकी मुट्ठी में रखा हुआ सिक्का आपकी मुट्ठी में मिलेगा, उसके अलावा वह कहीं नहीं मिलेगा। आपके सर पर जो वाल हैं वह वहीं मिलेंगे, पूरी दुनिया में भी बाल आपके कहीं नहीं मिलेंगे। आपके मुख के दांत आपके मुख में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जीवन में मंगल, शुभ, हित और सुख का जो कारण है उस कारण के अनुसार ही उसके फल की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष, वैसे उसके फल। जीवन में मंगल करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर, जो अनेक शास्त्रों के पारगामी, भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में पहुंचकर उन्होंने आत्मबोध को प्राप्त किया। यथाजात दिगंबर अवस्था को स्वीकार करके गहन तपस्या करते हुए विशिष्ट ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान को प्राप्त किया और अनेक रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश का सार उन्होंने समझा और पुनः भव्यों को समझाया, जो आज वर्तमान काल में ग्रंथों में लिपिबद्ध है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जीवन में मंगल करने का एक ही साधन था, है और रहेगा। वह साधन है धर्म। इंद्रभूति गौतम गणधर के शब्दों में धम्मो मंगल मुक्किठम, धर्म ही लोक में मंगल है, धर्म ही लोक में उत्कृष्ट है, धर्म ही संसारी प्राणियों के लिए शरणभूत है। जैसे नदी, झील, सागर में पतित व्यक्ति के लिए नाव सहारे की तरह से है, ऐसे ही संसार सागर में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए धर्म ही नाव की तरह से है। धर्म किसी प्राणी विशेष का मंगल नहीं करता,
अपितु प्राणी मात्र का मंगल करता है। धर्म जीव मात्र को उत्कृष्ट बनाता है। धर्म एक कौम, संप्रदाय आदि के लिए शुभ नहीं करता। धर्म विश्व में व्याप्त समस्त चराचर जीवों के लिए सुखकर होता है। धर्म के माध्यम से बाह्य समृद्धि भी मिलती है और आध्यात्मिक वैभव भी। जो व्यक्ति बाह्य समृद्धि चाहते हैं उन्हें धर्म के माध्यम से बाह्य समृद्धि भी मिलती है और धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद भी, आत्मोत्पन्न आनंद, आत्मोत्पन्न सुख भी। धर्म मंगलमय है, अमंगल को हरने वाला है। धर्म प्रकाश की तरह से है, अंधकार को नष्ट करने वाला है। धर्म सुख का पुंज है जो दुख का अपहरण करने वाला है। धर्म आत्मा को तृप्ति देने वाला है, समस्त प्रकार की असंतुष्टि और अतृप्ति को नष्ट करने वाला है। धर्म का फल अनंत आनंद की प्राप्ति है। धर्म का फल शाश्वत वैभव को प्राप्त करना है। धर्म का फल आत्मा की नियति को प्राप्त करना है। धर्म एक सीमित नहीं है, वह आकाश की तरह से अनंत है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। धर्म मंगल रूप है, अमंगल रूप नहीं। संसार में अमंगल की कामना कोई नहीं करता। अज्ञान से घिरा हुआ व्यक्ति जो मिथ्यात्व के अंधकार में भटका हुआ है, जो अपनी आत्मा को समझने में असमर्थ है, जिसने जीव को नहीं पहचाना, वे व्यक्ति कदाचित किसी आवेश में आकर के धर्म का घात करने के लिए, मानवता का संहार करने के लिए कर्तव्यों की इतिश्री कर सकता है। किंतु जो जागरूक है, जो सावधान है, जो प्रमाद से विहीन है, जिसने मनुष्य जन्म को पहचान लिया है, ऐसा व्यक्ति भूल करके भी मानवता के संहारक की बात नहीं कर सकता। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्यों ने धर्म के दो रूप बताए, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। बहिरंग रूप कहलाता है व्यवहार धर्म और अंतरंग रूप कहलाता है निश्चय धर्म। प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं, एक अंतरंग रूप, एक बहिरंग रूप। बहिरंग अकेले को पकड़ने से समग्र वस्तु पकड़ में नहीं आती और अंतरंग बिना बहिरंग के पकड़े पकड़ में आता नहीं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे कोई फल चाहिए, जैसे माना कि आपने केला नाम लिया, तो केला उस छिलके के अंदर है, बाहर छिलका है। ऐसा कोई पेड़ नहीं जिस पर बिना छिलके के केला लगने लगे, वह छिलके के अंदर है। ऐसा कोई फल नहीं जिस पर कोई ऊपर आवरण न हो, चाहे आपका नारियल है, चाहे बादाम है, चाहे और भी कोई फल है, तो उसमें सुरक्षित है। व्यवहार धर्म निश्चय धर्म की सुरक्षा करता है। व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म की स्थिति, वृद्धि, उत्पत्ति एवं फलदान असंभव है। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कहा, मग्गो मग्ग फलम तीय दुव्यम जिन शासने समखादम। मग्गो मग्ग फलम तीय, मार्ग और मार्ग का फल, दुविहम जिन शासने समखादम। जिन शासन में दो बातें कहीं, एक मार्ग का फल। मार्ग को समझ लें तो मार्ग के फल की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। समीचीन मार्ग पर अविरल चलने वाला पथिक निस्संदेह मंजिल तक पहुंच जाता है। यदि मार्ग मिथ्या है तो गति कितनी भी तीव्र हो, समीचीन मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। तो निश्चय धर्म का आशय संक्षेप में समझें। निश्चय माने
जो पदार्थ संसार में है उस पदार्थ का उसमें ही लीन हो जाना, ये निश्चय धर्म है। आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा का उपयोग आत्मा के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना, यह निश्चय धर्म है। उदाहरण के तौर पर कहें कि आप अभी वर्तमान काल में अपने घरों में विद्यमान हैं, यूं कहें निश्चय की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? किसी व्यक्ति से पूछा, उसकी प्रश्ना करने पर कि निश्चय धर्म क्या है, तो उस व्यक्ति से पूछा आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं तो भारतवर्ष में रहता हूँ। अरे भाई, भारतवर्ष में कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अरे भाई, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं तो आगरा जनपद में रहता हूँ। क्या सारे आगरा जनपद में आप ही रहते हैं? नहीं, आगरा जनपद के किसी एक ग्राम या नगर शहर में रहते होंगे। जी हाँ। कहाँ रहते? शमशाबाद में रहता हूँ। क्या पूरे शमशाबाद में आप रहते हैं? नहीं। फिर मैं शमशाबाद के एक मोहल्ले में रहता हूँ। क्या आपका शरीर, आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे मोहल्ले में आप ही रहते हो? ऐसा भी नहीं। फिर कहाँ रहते? उसने कहा जो आगरा से रोड शमशाबाद होते हुए राजाखड़ा जाता है, उस मेन रोड पे मैं रहता हूँ, चौराहे के पास। कहाँ रहते? कौन से मकान में? अमुक मकान में रहता हूँ। क्या पूरे मकान में आप ही रहते हैं? नहीं। फिर एक कमरे में रहता हूँ। तो क्या पूरा कमरा, पूरे कमरे में आप ही? आपने कुछ और नहीं इसमें? उसमें पलंग नहीं, अलमारी नहीं, उसमें चेयर नहीं, टेबल नहीं, ये भी है। फिर आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा मैं उस पलंग पर या चेयर पर रहता हूँ। तो क्या उस पलंग चेयर पर या आप ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उस समय? नहीं, उस समय तो मैं ही बैठता हूँ। संभव है जिस समय आप चेयर पर बैठे हों और आपके शरीर पर असंख्यात छोटे सूक्ष्म जीव भी बैठे हों, स्थूल जीव, मक्खी आदि भी 50 में बैठी हों। उसे उत्तर देते देते थोड़ा सा झुंझलाहट हुई। उसने कहा मैं रहता हूँ यहाँ रहता हूँ। बस तुम ठीक स्थान पर पहुंच गए। यहाँ माने शरीर नहीं समझना, तुम्हारी आत्मा का आत्मा के प्रदेशों में रहना ही यही निश्चय धर्म है। जब तक आप इस आत्मा के बाहर जाते हो, आपका उपयोग शरीर पर लगा हुआ है, आपका उपयोग भौतिक संपत्ति पर लगा हुआ है, आपका उपयोग स्वजन परिजन में लगा हुआ है, आपका उपयोग अन्य सब कार्यों में लगा हुआ है, तब तक आप निश्चय धर्म तक नहीं पहुंचे। और जब तक निश्चय धर्म पर पहुंचने में असमर्थ हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहारिक धर्म का पालन करना चाहिए। निश्चय धर्म आत्मधर्म है और व्यवहार धर्म के अनेक रूप हैं। व्यवहार धर्म अनेक अनेक स्थानों पर, अनेक अनेक समय और अपने अपने पद के अनुसार उसे पालन किया जाता है। आप सामाजिक प्राणी हैं, आपका एक सामाजिक धर्म है। आप परिवार में रहते हैं कि आपका पारिवारिक धर्म है। आप देश में रहते हैं, आपका एक देश के प्रति धर्म है, राष्ट्र के प्रति धर्म है। आप एक व्यवसायी हैं, आपका व्यवसायिक धर्म है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका कार्यालय के धर्म है। आपकी कोई भी ड्यूटी है, उसका निष्ठा के साथ ईमानदारी से पालन करना वह आपका धर्म है। यदि आप उसका निष्ठा से पालन नहीं कर रहे, तब निस्संदेह आप अपने पद से, धर्म से, कर्तव्य से च्युत हो गए। और जो व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में च्युत हो जाए, उसे संसार का कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। जीवन में एक ध्यान रखना, अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में कभी गिरना नहीं। समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में गिर भी जाओगे तो उठ जाओगे, किंतु परमात्मा की दृष्टि से गिर गए तो जीवन उठना मुश्किल है। महानुभाव, व्यवहार धर्म केवल आपसे नहीं चलता है। व्यवहार धर्म में आपको अपने समीपस्थ व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और आपके प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं,
तब आप अपने अधिकारों का उपयोग करने के अधिकारी हैं। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो आपको कोई भी अधिकार का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं सरकार हमारी रक्षा करे, आप चाहते हैं शासन हमारी रक्षा करे, आप चाहते हैं प्रशासन हमें ऐसी सुविधा दे, आप चाहते हैं हमारे लिए इतनी अनुकूलता होना चाहिए, किंतु ये सब मांगने के पहले आप ये क्यों नहीं पूछते अपनी आत्मा से कि आप अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर रहे हैं? क्या आप शासक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आप देश में रह करके अपनी देशभक्ति जो आपका कर्तव्य है उसे सही रूप से पालन कर रहे हैं? क्या एक परिवार में रह करके आपका परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका सही पालन कर पा रहे हैं? क्या समाज में रह करके आपका जो कर्तव्य है उसका सही पालन कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तब निस्संदेह आप धर्म से च्युत हैं। जो धर्म से च्युत होता है उसका ये भव भी बिगड़ जाता है, अगला भव भी बिगड़ जाता है। एक मजदूर निष्ठा के साथ ईमानदारी से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है और जितना काम करता उतना ही पैसा लेता है, वह धर्मात्मा है, वह धर्मी है। वह कहता है बाबूजी मैंने आज 6 घंटे काम किया है, मुझे 8 घंटे के पैसे नहीं 6 घंटे के पैसे चाहिए। ये ईमानदारी होना चाहिए। जो एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, जो एक मजदूर वृक्ष को सिंचाई कर रहा है, एक व्यक्ति मार्ग के कांटों को अलग कर रहा है, वह सब निष्ठावान धर्मात्मा है। यदि कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होकर के भी अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करता है तो वह कर्तव्यच्युत है। महानुभाव, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, भूखे को भोजन देना भी धर्म है, रोगी को उचित उपचार देना भी धर्म है। धर्म जब शरीर की रक्षा करने वाला आपका उपकारक है तो आत्मा की रक्षा करने वाला धर्म महान उपकारक है। एक परिवार को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। घर का मुखिया अपने परिवार के 4 सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, उसके 2 बेटे या 2 पुत्र वधू, उसकी पत्नी, 5-7 परिवार मेंबर हैं, या उसके परिवार में 3-4 ही सदस्य हैं, वह उसकी पत्नी उसका बेटा, तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका बेटा कहता मैं ऐसा करूँगा, पत्नी कहती ऐसा करूँगा, स्वयं का मन कुछ और चल रहा है। विचार करो, लगभग 130 करोड़ जनता को, भारतीय जनता को जो नियंत्रण कर रहा हो, हित की शिक्षा दे रहा हो, उसका क्या सोचिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो आपका ऑफिस में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, भोजन पानी में मन नहीं लगता। जिसने पूरे देश की जनता को अपना परिवार मान लिया हो, उसके देश की जनता यदि दुखी है, रोगी है, व्याकुल है, तो उसके दुख की भी कल्पना करो। भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि शासक के निर्देशों का पालन करे, क्यों बिना निर्देश का पालन किए वह अपने कर्तव्य का पालन करने वाली नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी स्वयं सुरक्षा करे और दूसरों की सुरक्षा में सहयोगी बने, अपने घर में ही रहे, बाहर न जाए। यह वर्तमान का समय निस्संदेह एक ऐसा विषम काल है, जिस विषम काल में सबका नियंत्रण करना जरूरी है। अपना नियंत्रण अपने ऊपर रखो, आत्मानुशासन में रहो। बाहर का अनुशासन आपको बोझ जैसा नहीं लगेगा, आपको बाहर का अनुशासन निस्संदेह मित्रवत लगेगा, सुखद लगेगा। आज आवश्यकता है इसी धर्म का पालन करने की। मैं देश के शीर्षस्थ शासकों को, नेताओं को आशीर्वाद देता हूँ, जो इस अवसर पर भी, इस विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य रखते हुए विवेकपूर्वक निष्ठा के साथ देश के हित में संकल्पित हैं। सीमा पर खड़े हुए भी नौजवान आज देश की सीमा की रक्षा करने में समर्पित हैं, और जो घर के द्वार पर खड़ा हुआ चौकीदार, जो नगर की सेवा में खड़े हुए पुलिस वाले सभी सहकर्मी भी अपनी कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स की टीम जो अपनी जान हथेली पर रख करके इस कोरोना वायरस के रोगियों का ट्रीटमेंट कर रही है। निस्संदेह एक सफाई कर्मी से लेकर के एक शासक जो उच्च कुर्सी पर आसीन है, वे सभी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो भारतीय प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह भी निष्ठा के साथ अपने शासक के निर्देशों का पालन करे। इसी में उसका और भारत का हित है। मैं भी ये भावना भाता हूँ आप सब इस विषम परिस्थिति से मुक्त हों, सुखद और शांति
को प्राप्त कर सकें, सुखद स्वप्न देखें और उन्हें पूर्ण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।